फ़ायदा उठाने वालों के हवाले से कहा गया कि एक फहरिस्त जमा करवाएगी, मज़ीद इसको अपडेट करके दिया जाए। ये किस तनाजुर में आज ये कहा गया अदालत की जानिब से? ये इस तनाजुर में आज अदालत ने खास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि ये जो नैब कानून ज़्यादा तरमीम की गई उसके नतीजे में बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो कि नैब में चल रहे थे, उनकी इंक्वायरियाँ चल रही थी, एहतसाब अदालतों में उनका ट्रायल चल रहा था। तो ये तरमीम आने के बाद ये केसेस सारे वापस हो गए, इन पे कार्रवाइयाँ नहीं हो सकी, इन पे जो अदालती प्रोसीडिंग थी उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो इन तरमीम से जो फ़ायदा उठाने वाले हैं जो बेनिफिशरीज हैं, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कहा कि हमें नैब ने इस हवाले से जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनसे मुतल्लिक दिसंबर और जनवरी में रिपोर्ट जमा करवाई थी, लेकिन उसके बाद फिर किन लोगों ने अब तक क्या तादाद हो चुकी है, कितने नंबर हो चुके हैं, उन तमाम की डिटेल दी जाए कि अब तक इन तरमीम से कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया है। 2 रिपोर्ट्स पहले नैब ने जमा करवाई थी, अब तीसरी अपडेटेड रिपोर्ट आज के दिन तक जो है वो नैब से तलब कर ली है। ये रिमार्क्स थे चीफ साहब के। बिल्कुल। अच्छा जुल्करनैन, आज मंसूर अली शाह साहब के जो अहम रिमार्क्स थे, जो पहले दिन से उनका सवाल था कि वो बुनियादी हक कौन सा है जो मुतासर हो रहा है, क्या आज उनके अहम रिमार्क्स रहे हैं केस की समाअत में? देखिए, मंसूर अली शाह साहब तो पहले दिन से ही एक सवाल उठा रहे हैं जैसे आपने बताया, और आज भी उनका यही सवाल था कि हम अभी तक डिग आउट करने की, खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नैब तरमीम से कौन से बुनियादी हुकूक मुतासर हुए हैं। उन्होंने जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उनके लोकल स्टैंड आई के हवाले से, यानी कि उनके हक के मुतासरा फरीक होने के हवाले से भी सवाल उठाया और कहा कि अगर नैब तरमीम से मसला होता या करप्शन को ज़्यादा फैलने का डर होता तो किसी मालियाती इदारे ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया, जिनके ज़ाहिर है जिनके पैसे से करप्शन होती है उन्होंने रुजू नहीं किया। उन्होंने कहा किसी पब्लिक ने, किसी अवाम ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर नहीं की, किसी सियासी जमात ने रुजू नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर किए भी है तो ऐसे शख्स ने किया जो एक रन अवे पार्लियामेंटेरियन है, मीन्स के पार्लियामेंट से भागा हुआ है, जिसने पार्लियामेंट के फ्लोर पे पेश खड़ा नहीं हुआ, उसने मुखालफत वहाँ नहीं की और वहाँ का फोरम छोड़ के वो अदालत में आ गए। तो उनका लोकल स्टैंड आई भी है। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आती पहले दिन से आज तक कि कौन से बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी हुई है, और आज 50वीं समाअत है तो अजीब सी बात लग रही है जो इतना लंबा हम इस केस को चला रहे हैं, अब तक ये चल क्यों ना। उन्होंने कहा मुझे इस बात की अब तक समझ नहीं आई। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी आज काफ़ी अहम रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने मंसूर अली शाह साहब के जवाब में बेसिकली कहा कि आर्टिकल 184(3) में किसी के मुतासरा फरीक होने का जिक्र नहीं है। आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार होता है कि अगर कोई एक ख़त भी लिखे उन्हें और अदालत समझे कि ये मामला बुनियादी हकूक़ का बज़ाहिर लगता है तो उसमें यह अवामी नोयत का क्वेश्चन है, अवामी मुफाद का इसमें सवाल है, तो अदालत उसको भी पटिशन में कन्वर्ट करके समाअत कर सकती है। इसके लिए किसी का मुतासरा फरीक होना ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, ये बहरहाल अब देखते हैं कि ये केस में आगे चीज़ें चलेंगी, लेकिन आज हुकूमती वकील जो इमरान साहब हैं, मखदूम अली खान साहब, उनके क्या आज रिमार्क्स थे इस सारे मामला के हवाले से? क्या उनके दलाइल थे वहाँ से? जी इमरान साहब। मुदस्सिर मुझसे पूछ रहे हैं? जी इमरान साहब। जी बिल्कुल, हुकूमती वकील का तो यही कहना है मखदूम अली खान का कि पहले तो जैसे चीफ साहब ने रिमार्क्स दिया कि अगर कोई ख़त लिखते तो उसके ऊपर भी अदालत जो है आर्टिकल 184(3) का जो अख्तियार है उसको एक्सरसाइज कर सकती है, उस लेटर को एक पटिशन में चेंज करके बाकायदा अदालत लगा के उसके ऊपर अहकामात भी जारी कर सकती है। तो जब ये बात की चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने तो हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने कहा तो फिर इस केस में भी आप एक पब्लिक नोटिस जारी कर दें, जिसने आना होगा अदालत के सामने आ जाएगा। तो मतलब कैच किया जो ये रिमार्क्स से चीफ साहब के, उसे कैच किया हुकूमती वकील ने और जब जवाब दिया कि आप करें इसके ऊपर नोटिस, जिसने आना होगा आपकी अदालत में आ जाएगा। क्योंकि अभी तक तो एक सियासी जमात का सरबराह आपके सामने है, ना कोई अवाम में से आया है, ना कोई सियासी जमात आपके सामने आई है। तो फिर इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने रिस्पॉन्ड ये किया कि क्योंकि अब 1 साल पहले अगर आप ये प्रेयर करते, क्योंकि 1 साल तो हो गया इस मुकदमे की समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी है, 1 साल पहले करते तो कोई और बात होती, अब तो वक्त थोड़ा रह गया है। तो ये जो वक्त थोड़े वाली बात है, तो ये चीफ साहब इशारा दे रहे थे कि अब उनकी रिटायरमेंट का वक्त करीब आ चुका है, तो इसलिए अब पब्लिक नोटिस करके अगर हजारों की तादाद में लोग आ गए तो ये जो केस है इसकी कार्रवाई को समेटा नहीं जा सकेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं जाते जाते जुल्करनैन, ये आज मामला तो ये नैब तरमीम का था, लेकिन आज बाज़गश्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से भी हुई और हुकूमत पर एक बड़ा जो जुमला है वो भी ये था कि हम इंतज़ार कर रहे थे पार्लियामेंट के हवाले से। वो क्या गुफ्तगू थी आज इस केस? देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए, उन्होंने कहा, बाज़ अखबारात का हवाला दिया और कहा कि उसमें लिखा हुआ है कि कल की प्रोसीडिंग में मुझसे बात मंसूब की गई कि मैंने अदालत में
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की समाअत के दौरान तस्लीम किया था कि इस बिल में खामियां हैं जिसकी वजह से पार्लियामान इसका दोबारा जायज़ा लेना चाहती है। उन्होंने कहा मैं ये बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि मैंने ये कहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के साथ साथ जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट है, इन दोनों में दो शिक्के ओवरलैप कर रही हैं, उसकी तस्दीक चाहते थे। लेकिन क्योंकि रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई शुरू कर दी, फिर उसका फैसला महफूज कर दिया, अगस्त के दूसरे हफ्ते में वो फैसला आया, इस वजह से पार्लियामान ने उसका जायजा नहीं लिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हत्तुल इम्कान अदालत ने इंतजार किया था कि पार्लियामान इस बिजनेस को जो कानून साजी है उसका हम इंतजार करते रहे, क्योंकि हम कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते थे। लेकिन अगस्त तक पार्लियामान बड़ी मसरूफ रही कानून साजी में, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर शायद पार्लियामान की तरजीहात में शामिल नहीं था, इसलिए उन्होंने इस बिल को सिरे से छेड़ा ही नहीं। अगर वो चाहते, जहां उन्होंने इतने बिल पास किए तो इसकी भी वो एक तरमीम को मंजूर कर सकते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।